जीवन में एक बात बहुत गहराई से समझने की है। हम जिस संगत में रहते हैं, जिस ऊर्जा से घिरे रहते हैं, वही हमारे मन और जीवन को गढ़ती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत संवेदनशील है। वह एक फूल की तरह है जो जिस बगीचे में होगा उसी की खुशबू लेगा। अगर तुम कांटों के बीच रहोगे तो चुभन का अनुभव होगा और फूलों के बीच रहोगे तो सुवास का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओशो रजनीश द्वारा नकारात्मक लोगों से दूर रहने के 8 फायदों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है मानसिक शांति का संरक्षण। नकारात्मक लोग अपनी शिकायतों, आलोचनाओं और दुख भरे दृष्टिकोण से आपके मन को अस्थिर कर देते हैं। ओशो कहते हैं, शांत मन में ही सत्य की गूंज होती है। अगर हम हर रोज ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे वही पैटर्न अपना लेता है। उनसे दूरी बनाए रखना अपने मन के बगीचे को कचरे से बचाने जैसा है। दूसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि। नकारात्मक लोग अक्सर आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं। वे कहते हैं, तुम नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, यह असंभव है। इस पर ओशो कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में मान लेते हो। अगर हम उन लोगों से दूर रहें जो हमारी उड़ान को सीमित करना चाहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयां छू सकता है। तीसरा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास। जीवन ऊर्जा की धारा है। नकारात्मक लोग इस धारा में रुकावट डालते हैं। उनकी उपस्थिति में आप थकान, उदासी और भारीपन महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं, संगत ही तुम्हारी दिशा तय करती है। जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ होते हैं तो हमारी ऊर्जा और रचनात्मकता बढ़ती है। चौथा, रचनात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि। नकारात्मक माहौल विचारों की उड़ान को रोक देता है। ओशो कहते हैं, रचनात्मकता तभी जन्म लेती है जब मन भय और आलोचना से मुक्त हो। अगर हम अपनी रचनात्मकता को बचाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो हमेशा निराशा फैलाते हैं। पांचवा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। विज्ञान भी मानता है कि नकारात्मकता तनाव और चिंता को जन्म देती है, जो धीरे धीरे बीमारियों का कारण बनती है। ओशो कहते हैं, शरीर और मन एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा से दूरी बनाए रखें तो हमारा मन शांत रहेगा और शरीर स्वस्थ। छठा, आत्म खोज की यात्रा आसान होती है। नकारात्मक लोग आपको बार बार बाहरी दुनिया के ड्रामे में खींच लेते हैं, जबकि आत्म खोज भीतर की यात्रा है। ओशो के अनुसार भीतर उतरने के लिए बाहरी शोर से दूरी जरूरी है। जब हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो हर समय शिकायत या आलोचना में लगे रहते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर पाते हैं। सातवां, लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना। नकारात्मक लोग आपको आपके मार्ग से भटका देते हैं। वे आपकी मेहनत को बेकार साबित करने की कोशिश करते हैं। इस पर ओशो कहते हैं, मार्ग वही देख पाता है जिसकी आंखें लक्ष्य पर हो, बाधाओं पर नहीं। इसलिए अपने सपनों और लक्ष्यों की रक्षा के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। आठवां, जीवन में आनंद का प्रवाह। आनंद नकारात्मकता के अंधेरे में नहीं पनपता। ओशो कहते हैं, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन इसे व्यक्त करने के लिए तुम्हें वही वातावरण चाहिए। जब हम सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो जीवन का रस अपने आप बहने लगता है। अंत में ओशो का यही संदेश है कि लोगों से प्रेम करो, लेकिन उनकी नकारात्मकता को मत अपनाओ। अगर कोई तुम्हें अंधेरे में खींचना चाहता है तो मुस्कुराओ, आशीर्वाद दो और अपने रास्ते चल पड़ो। तो दोस्तों, जीवन में हमारे पास समय और ऊर्जा सीमित है। इसे शिकायत,
आलोचना और नकारात्मकता में खर्च करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने चारों ओर ऐसे लोग चुने जो आपको प्रेरित करे, आगे बढ़ाए और आपके भीतर के प्रकाश को जगाए, क्योंकि अंततः संगत ही हमें बनाती है या बिगाड़ती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।